हाय देयर, ये MGT 510 टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 13 है। इस लेसन के अंदर आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये स्लाइड्स भी आपसे शेयर की जाएंगी। तो इसमें सबसे पहले है सिस्टम्स। सिस्टम का पहला पॉइंट है कि मोस्ट ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस आर क्रॉस फंक्शनल, यानी कि क्रॉस फंक्शनल होती हैं। इसका मतलब ये कि ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस इन्वॉल्व मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, सिंगल नहीं बल्कि मल्टीपल डिपार्टमेंट्स या फिर फंक्शंस जो कि वर्क करते हैं मिलकर ताकि अचीव करें एक कॉमन गोल। और उसके बाद है कि पार्ट ऑफ अ सिस्टम मस्ट वर्क टुगेदर। वही बात यहाँ पर आ गई है और ज़्यादा कि एक सिस्टम के अंदर जो है वो कंपोनेंट्स या पार्ट्स जो है वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ये रिलाई करते हैं एक दूसरे के ऊपर ताकि इफेक्टिवली फंक्शन कर सकें। और उसके बाद है कि एवरी सिस्टम मस्ट हैव अ पर्पस। एक सिस्टम एग्जिस्ट करता है फुलफिल करने के लिए एक स्पेसिफिक पर्पस या ऑब्जेक्टिव को। और उसके बाद है मैनेजमेंट मस्ट ऑप्टिमाइज द सिस्टम एज अ होल। यानी कि जो मैनेजमेंट का रोल को एम्फेसाइज किया गया यहाँ पर। मैनेजमेंट का रोल किस काम के लिए, ऑप्टिमाइज करने के लिए जो परफॉर्मेंस है इस एंटायर सिस्टम की, ना कि सिर्फ फोकस होना इंडिविजुअल पार्ट्स या कंपोनेंट्स के ऊपर। और उसके बाद है फिर वेरिएशन। वेरिएशन से मुराद तो डिफरेंसेस या फ्लक्चुएशन होती हैं जो कि प्रोसेस या सिस्टम में होती है। जो पहला पॉइंट है कि मैनी सोर्सेज ऑफ अनकंट्रोलेबल वेरिएशन एग्जिस्ट इन एनी प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस के अंदर कई सारे फैक्टर्स होते हैं या सोर्सेस होते हैं जो कि इंट्रोड्यूस कर सकते हैं वेरिएशंस, जैसे कि डिफरेंसेस होना मटेरियल्स में, इक्विपमेंट में, ह्यूमन परफॉर्मेंस में, एनवायरमेंटल कंडीशन में या इनहेरेंट प्रोसेस वेरिएबिलिटी। और ये जो सोर्सेस हैं वेरिएशन की, ये अक्सर जो है वो ऐसे भी होता है कि ये बियॉन्ड दी कंट्रोल होते हैं, कंट्रोल से बाहर भी होते हैं। उसके बाद है फिर एक्सेसिव वेरिएशन रिजल्ट इन प्रोडक्ट फेलियर, अनहैप्पी कस्टमर्स एंड अननेसेसरी कॉस्ट। जब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव होगा या फिर अनकंट्रोल किस्म के वेरिएशंस होंगे प्रोसेस के अंदर, उससे अनडिज़ायरेबल किस्म की आउटकम्स आएंगी, ऐसी आउटकम जो अनडिज़ायर हैं। और उसके बाद है फिर कि स्टैटिस्टिकल मेथड्स कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई वेरिएशन टू हेल्प अंडरस्टैंड इट एंड लीड टू इम्प्रूवमेंट। स्टैटिस्टिकल मेथड प्रोवाइड करते हैं वैल्यूएबल टूल एनालाइज करने के लिए और अंडरस्टैंडिंग जो है वेरिएशन की प्रोसेस के अंदर कलेक्ट करते हुए और एनालाइज करते हुए डेटा। स्टैटिस्टिकल टेक्निक जैसे कि कंट्रोल चार्ट, प्रोसेस कैपेबिलिटी एनालिसिस और हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है वो हेल्प कर सकता है आइडेंटिफाई करने में पैटर्न्स, ट्रेंड और जो सोर्स ऑफ वेरिएशंस हैं। नाउ द थ्योरी ऑफ नॉलेज। इसमें सबसे पहले कि नॉलेज इज नॉट पॉसिबल विदाउट थ्योरी। थ्योरी प्रोवाइड करती है फ्रेमवर्क या स्ट्रक्चर जो कि अलाउ करता है हमें कि ऑर्गेनाइज करें एंड मेक सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंसेस। और ये प्रोवाइड करता है एक सिस्टमेटिक वे अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, फिनोमेना एक्सप्लेन करना, ऑब्जर्वेशन और प्रेडिक्ट करना आउटकम्स। उसके बाद है एक्सपीरियंस अलोन डज नॉट एस्टैब्लिश अ थ्योरी, इट ओनली डिस्क्राइब्स। जबकि एक्सपीरियंस जो है वो वैल्यूएबल है गैदर करने में इंफॉर्मेशन और ऑब्जर्वेशन, लेकिन ये खुद से जो है वो इस्टेब्लिश नहीं कर सकते एक थ्योरी। एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है रॉ डेटा या फिर जो डिस्क्रिप्शन होता है इवेंट्स का, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन को ऑफर नहीं करता। और उसके बाद है फिर कि थ्योरी शोज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप दैट कैन बी यूज्ड फॉर प्रेडिक्शन। जो एक एसेंशियल फंक्शन है थ्योरी का वो इस्टेब्लिश करना है कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप वेरिएबल्स के दरमियान या फिर जो फैक्टर्स हैं। और थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि कैसे सर्टेन वेरिएबल्स इन्फ्लुएंस करते हैं दूसरों को और प्रोवाइड करते हैं एक बेसिस प्रेडिक्ट करने के लिए फ्यूचर आउटकम्स या बिहेवियर। नाउ दिस साइकोलॉजी के अंदर जो पहला पॉइंट है वो है पीपल आर मोटिवेटेड इंट्रिंसिकली एंड एक्सट्रिंसिकली। मोटिवेशन से मुराद यानी कि यहाँ पर ये कि इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर जो कि ड्राइव करते हैं इंडिविजुअल्स को कि वो बिहेव करें सर्टेन वे में या परस्यू करें स्पेसिफिक गोल्स को। और उसके बाद है कि फियर इज़ डीमोटिवेटिंग। फियर जो एक पावरफुल इमोशन है जो कि जिसका डीमोटिवेटिंग इफेक्ट हो सकता है इंडिविजुअल के ऊपर। जब लोग एक्सपीरियंस करते हैं फियर तो उससे क्या होता है कि एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है और एक सेंस ऑफ थ्रेट होता है या डेंजर। और उसके बाद है मैनेजर्स शुड डेवलप प्राइड एंड जॉय इन वर्क। क्रिएट करना है एक वर्क एनवायरनमेंट जो कि कल्टीवेट करता है प्राइड और जॉय वर्क के अंदर, वो सिग्निफिकेंटली तौर पे इन्हेंस कर सकता है मोटिवेशन और जॉब सेटिस्फेक्शन। नाउ द डेमिंग 14 पॉइंट्स में से पहला है यहाँ पर क्रिएट कंसिस्टेंसी ऑफ पर्पस टुवर्ड्स इम्प्रूवमेंट। ये पॉइंट एम्फेसाइज करता है जो नीड है ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म विजन होने की और जो कमिटमेंट है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की। और उसके बाद है अडॉप्ट द न्यू फिलॉसफी। डेमिंग ने एडवोकेट किया
शिफ्ट के लिए मैनेजमेंट थिंकिंग के अंदर, प्रैक्टिसेस के अंदर, और ये पॉइंट इनकरेज करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि एम्ब्रेस करें एक न्यू फिलॉसफी जो कि एम्फेसाइज करता है कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के दरमियान। और उसके बाद है कि सीज डिपेंडेंस ऑन इंस्पेक्शन। सो डेमिंग ने आर्ग्यू किया ये जो हैवी रिलायंस है इंस्पेक्शन के ऊपर एज अ मीन ऑफ कंट्रोलिंग क्वालिटी, वो इनइफेक्टिव भी है और कॉस्टली भी है। तो ये था आज का लेसन। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी जरूर हाईलाइट कीजिए। ये स्लाइड्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे इसलिए आप नीचे कमेंट कीजिए और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।